नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। विनायक क्लासेस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं अरुण शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो, जो कि है विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी आप लोग जानते हैं, ये उसके बारे में है जहाँ कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो सकती है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? 2 का रूल है कि कोई भी संख्या 2 से कब डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड होने के लिए संख्या का क्या देखना है आपको? सिर्फ अंतिम अंक देखना है। संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए या फिर संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 2, 4, 6, 8, 0 हो। तो यहाँ देखिए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। लास्ट में देखिए 6 है, यहाँ लास्ट में कौन है? 4। तो दोनों संख्या 2 से डिवाइड होने वाली है। अंतिम अंक 2 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या क्या हो जाती है? 2 से डिवाइड हो जाती है। आप लोग जानते हैं, आसान सा रूल है। चलते हैं आगे। 3 और 9 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है? आपको 3 और 9 से डिवाइड करने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से डिवाइड होना है, बस ये चेक करना है। पूरी संख्या में 3 और 9 का भाग नहीं देना है, केवल संख्या के अंकों का योग, डिजिट्स टोटल चेक करना है। उदाहरण देखिए, यहाँ पे 6, 5, 3 है, यानी 6531। तो यहाँ हम अंकों का टोटल करते हैं तो 6 और 5 11, 3 14 और 1 15। तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये 15 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं है, इसलिए संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। आगे की बात करते हैं। तो यहाँ इसका टोटल करने से मुझे मिलता है 13 और 8 21 6 27। तो 27 की बात करें तो 27 3 से भी डिवाइड है और 27 की बात करें तो 27 9 से भी डिवाइड है। तो ये संख्या 9 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो संख्या 9 से डिवाइड होगी वो 3 से भी डिवाइड होगी, लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 9 से डिवाइड हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला रूल देखते हैं 4 का। 4 का नियम क्या है? कोई भी संख्या 4 से डिवाइड करने के लिए पूरी संख्या में 4 का भाग लगाने की ज़रूरत नहीं, केवल आप संख्या के अंतिम 2 अंक देखिए 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करना है। 32 है तो 4 से पूरा डिवाइड होता है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ देखिए 54 है, 54 4 से डिवाइड नहीं है, इसलिए संख्या क्या रहेगी? 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो खाली लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं, पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं लगाना है। 5 का रूल देखिए। 5 का रूल क्या कहता है मुझे? 5 के लिए संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। सब लोग जानते हैं, बहुत आसान सा नियम है। लास्ट में देखिए 5 है, लास्ट में देखिए 0 है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी? 5 से डिवाइड। चलते हैं आगे 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है मुझे? 6 के लिए मुझे 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए संख्या, यानी सम संख्या जो 3 से डिवाइड हो, यानी यहाँ पर 2 और 3 दोनों का रूल लगेगा। तो पहली बात तो सम संख्या होनी चाहिए। देखिए लास्ट में 2 है, इसलिए सम संख्या तो है, और 3 से विभाजित हो तो 3 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 3 8 और 1 9 7 16 2 18। संख्या के अंकों का योग 18 आ गया, यानी संख्या 3 से भी डिवाइड है और सम संख्या भी, इसलिए क्या हो जाएगी? 6 से डिवाइड। ये वाली संख्या चेक कीजिए, संख्या के अंकों का योग तो 27 है, 3 से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन लास्ट में देखिए 7 है, सम संख्या नहीं है, इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 7 और 13 के लिए नियम देखिए। 7 और 13 के लिए क्या रूल है? संख्या के आपको राइट साइड से, संख्या के राइट साइड से 3-3 अंकों के क्या बनाने हैं? आपको समूह बनाने हैं। 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं और फिर समूह को क्या करते हैं आप? एकांतर समूह, यानी एक छोड़कर एक समूह, उनको आपस में जोड़कर हम क्या करते हैं? उनका अंतर ज्ञात करते हैं। और ये अंतर क्या होना चाहिए? 7 और 13 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए जैसे ये संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। ये 3 और ये 2 रह गए यहाँ पे। तो पहला हम क्या करते हैं? इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं और इसको 3 नंबर दे देते हैं। एकांतर समूह यानी 1 और 3 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो एकांतर समूह यानी 1 + 3 यदि मैं करूँ तो मुझे क्या मिलता है? देखिए पहला समूह है 954 और तीसरा समूह है मेरा सिर्फ 85। ऐड करने से देखिए मुझे क्या मिला है? 1039। क्लियर है? ऐड कर लीजिए आप, यही मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का जो समूह है वो एक ही है, उसको किसी में जोड़ना नहीं है, तो उसको मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ। 2 नंबर का जो समूह है मेरा, उसका मान क्या है? 437। माइनस करने से मुझे देखिए क्या मिलता है यहाँ पे? 602। अब आपको क्या करना है? जो अंतर आया है आपका 602, इसमें आपको क्या करना है साहब? पहला काम 7 से डिवाइड, और इसी 602 में आपको क्या करना है साहब? 13 से डिवाइड करना है।
इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड होता है तो ये संख्या 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो 7 से इसको डिवाइड करते हैं 7 8 56 और 7 6 42, यानी 7 से तो डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल बाय 7, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन ये 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 3 39, 13 चौके 52, 82, 13 से डिवाइड ये नहीं होगी, इसलिए ये संख्या क्या होगी, केवल 7 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ जो पूरी संख्या है वो 7 से डिवाइड होने वाली है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, फिर से वही 3 अंकों के समूह बना लेते हैं, ये 3 और ये 3। पहला समूह, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। हम एकांतर समूह को जोड़ते हैं, यानी 1 और 3 को मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो 1 और 3 को मुझे ऐड करने से क्या मिलता है, चेक कर लेते हैं। 1 + 3 में मुझे मिलेगा 005 + 136, दैट इज़ 141। और दूसरा समूह जो है वो अकेला ही है, फिर से वही बात है, दूसरा समूह क्या है, 999। आप लोग यहाँ ध्यान रखिए कि आपको बड़े में से छोटा घटाना है। ठीक है, इसमें यहाँ ये नहीं देखना माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, आपको खाली बड़े में से छोटा घटाना है। तो 999 में से 141 आप लोग घटा दीजिए। ठीक है, तो मैं आगे यहाँ घटा देता हूँ। 999 में से 141 यदि मैं घटाता हूँ, 8 5 858 मिलता है। हम लोग चेक करते हैं कि 858 जो है वो 7 से और 858 जो है वो 13 से डिवाइड होता है नहीं। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 से डिवाइड नहीं होगा। 13 से डिवाइड करते हैं, 13 6 78, 7 13 6 78, यानी 13 से ये डिवाइड हो जाएगी संख्या, यानी 858 जो है वो 13 से डिविजिबल है। तो ये जो संख्या दी गई थी हमारी, ये 13 से डिविजिबल है, लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3 अंकों के ग्रुप बनाइए, एकांतर को जोड़िए, अंतर निकालिए और 7 और 13 से डिवाइड करके चेक कीजिए। चलते हैं आगे। 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। 8 से देखिए साहब, 8 से डिवाइड करने के लिए संख्या की क्या होनी चाहिए, अंतिम 3 अंक देखने हैं। देखिए 2 के लिए अंतिम अंक, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, तो 8 के लिए कितने आ गए, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए 8 से डिवाइड, सिर्फ ये चेक करना है। तो यहाँ देखिए लास्ट के 3 अंक 952, 8 का भाग लगाइए, 8 एकम 8 15, 8 एकम 8 8 9 72, यानी ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है। यहाँ देखिए लास्ट में 508 है, तो आप 8 का भाग लगाइए, 8 6 48, 28 नहीं होगा ये 8 से डिवाइड, इसलिए ये संख्या क्या रह जाएगी, 8 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना ज़रूरी है। आपको 508 नज़र आ रहा है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला रूल है 11 का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन बनते हैं 11 के रूल से। 11 के रूल में आपको क्या करना है, कोई समूह नहीं बनाने हैं, संख्या के एकांतर अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, बराबर हो या उनका अंतर क्या हो 11 से डिवाइड हो जाए। अंतर 11 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड। ठीक है, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, संख्या देखते से ही उसका एक छोड़कर एक अंक इनका टोटल करना है। तो यहाँ देखिए मैंने एक छोड़कर एक अंक का टोटल किया, तो 3 + 7 + 1 कितना मिला, 11। आगे देखिए जो बच गए हैं बीच में वो भी तो एकांतर अंक, इनको भी जोड़ लीजिए, 6 और 5, इन दोनों को ऐड किया तो 6 और 5, ये भी मुझे क्या मिला, 11। तो इनका अंतर जो है वो देखिए साहब बराबर है, इनका योगफल बराबर आ गया, या कहूँ मैं इनका अंतर बराबर 0 आ गया, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वही एकांतर अंकों को ऐड कर दीजिए, 6 3 और 2 को, तो 6 + 3 + 2 मुझे मिला 11। अगले एकांतर अंक देखिए साहब 5 9 और 8, तो 5 + 9 + 8 22 मिल गया। आप लोगों को इनका डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना आया मेरे पास 11। तो मैंने बता रखा आपको, या तो योगफल क्या हो बराबर हो यानी डिफरेंस 0 हो, या इनका अंतर क्या हो 11 से डिवाइड। तो अंतर क्या आया साहब 11, और 11 11 से डिवाइड है, इसलिए ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको खाली एक छोड़कर एक अंक जोड़ना है और उसके बाद गैप निकालना है, और वो गैप क्या होना चाहिए, 0, या फिर उनका वो जो गैप है 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए। चलते हैं आगे। कुछ रिजल्ट्स देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे भी हैं। देखिए यदि किसी 2 अंकों की संख्या को, देखिए सिर्फ 2 डिजिट है यहाँ पे, कोई 2 डिजिट की संख्या हो, उसको यदि आप 101 से गुणा करते हैं तो वो संख्या देखिए क्या हो जाती है, अपने आप को दोहरा देती है। जैसे देखिए 59 है, उसको 101 से मल्टीप्लाई किया तो
तो क्या बन गई देखिए 59 59, यानी संख्या क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यानी 101 को आप 2 अंकों की संख्या देते हो तो आपको डबल करके देता है। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट नंबर है 237, 3 डिजिट। किसी 3 डिजिट नंबर को यदि आप 1001 से, देखिए मैंने 101 से बीच में 10 बढ़ा दिया, 1001 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी ऐसा ही करता है, संख्या को वापस रिपीट कर देता है। देखिए जैसे 968 है, इसको 1001 से मल्टीप्लाई किया तो इसने भी क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे 1001 की जो माया है, 1001 में वास्तव में छुपा क्या है वो देखिए आप। 1001 7 गुणा 11 गुणा 13 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका रिजल्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। तो किसी संख्या को या तो आप 1001 से गुणा करो, चाहे किसी संख्या को 7 11 13 तीनों से गुणा करो, तब भी यही बात होगी। कोई 3 अंकों की संख्या क्या कर जाएगी, रिपीट कर जाएगी। चलते हैं आगे, इसी तरह से यदि देखिए आप आगे 100 चलते जाते हैं, 1 0 बीच में बढ़ाते जाते हैं और इधर 1 अंक बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ 4 डिजिट हो गए। और यहाँ देखिए साहब 10,001 है, 4 डिजिट रिपीट कर देगा 10,001, ठीक है। ये इसी तरह से 4 अंक है, यहाँ पे 10,001, तो ये भी 4 अंक क्या कर गए, रिपीट कर गए। तो ध्यान रखिएगा, आगे से आगे हम इस तरह से 1 0 बढ़ा सकते हैं और 1 अंक इधर बढ़ा सकते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। एक छोटा सा नियम और है कि कोई संख्या यदि एक अंक को 6 बार लिखकर बनाई जाए तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 7 11 13 और 37 से भी डिवाइड होगी। यानी कोई अंक 6 बार रिपीट करके कोई संख्या बनाई, जैसे देखिए उदाहरण 3 3 3 3 3, 6 बार रिपीट करके मैंने कोई संख्या बनाई, तो ये 7 11 13 से और 37 से, इन चारों से डिवाइड होगी। 9 9 9 9 9, ये 7 11 13 और 37 इन चारों से डिवाइड होगी। क्लियर है। चलते हैं आगे, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए सब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं विभाजकता से। तो पहला क्वेश्चन देखिए मेरा ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या है 1y3y6, ये 11 से डिविजिबल है, तो y का मान क्या होगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 1, ये है y और ये 3, फिर से y और ये 6। ये 11 से डिविजिबल है, तो आपको 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको रूल पता ही है, एकांतर अंकों का योग क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एकांतर अंक देखे, तो यहाँ क्या मिला मुझे, देखिए साहब 6 + 3 + 1, यानी कितने, 10। तो अब यहाँ पे y की जगह भी देखो y + y भी क्या होना चाहिए मेरा, 10, तभी तो ये 11 से डिवाइड होगी। ठीक है साहब, y + y भी तो 10 ही होगा, y + y बराबर 10 होना चाहिए। तो 2y बराबर 10, तो यहाँ से सीधी सीधी बात है y बराबर क्या हो जाएगा साहब, 5। ठीक है, 10 के बराबर लाना है मुझे, और 2y 10 के बराबर होंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, 5। यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। चलते हैं आगे। यदि संख्या 48327 *8 11 से डिवाइड है, तो स्टार का मान क्या होगा, यहाँ चेक करना है। आप संख्या लिखिए साहब 48327, ये आपका स्टार हो गया और ये आपका 8 हो गया। आप एकांतर अंकों का योग कर लीजिए, 8 7 3 और 4, 8 + 7 + 3 + 4, 15 दिन 18 और 4 कितने हो गए साहब, 22। अब यहाँ पे देखिए साहब 8 2 और स्टार, 8 + 2 + स्टार, ये एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिनका अंतर या तो क्या हो, 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो यदि यहाँ पे 22 मुझे बनाना होगा, 8 और 2 10, 22 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 12। लेकिन मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक ही अंक होना चाहिए, 12 तो 2 अंकों की संख्या हो जाती है। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है, एक अंक लेना है जिससे मुझे इनका अंतर या तो 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंक ऐसा मैं देखता हूँ, यदि 8 और 2 10 तो हो गए मेरे पास, 8 और 2 10 तो मिल गया मेरे पास, लेकिन ये 11 से डिविजिबिलिटी के लिए मुझे एक और चाहिएगा। यानी स्टार की वैल्यू यदि 1 होगी तभी तो यहाँ पे 11 आएगा, और इनका डिफरेंस 11 होगा और ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल। यानी स्टार का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चले आगे। अब देखिए साहब अगला क्वेश्चन, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। जो संख्या 6 7 3 5 स्टार एक पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाती है। तो 9 का रूल क्या है साहब, आप जानते हैं कि संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड। तो संख्या देखिए आपके सामने 6 7 3 5 1, इन सभी को मैं यदि ऐड करता हूँ, 7 6 13 3 16 5 21 और 1 22 तो मुझे मिल चुका है। ठीक है, अब स्टार की जगह मुझे कुछ ऐसा मान लेना है जो 9 से डिवाइड हो जाए।
तो 9 के पहाड़े में 22 से आगे कौन सी संख्या आती है साहब? 27। तो 27 लाने के लिए मुझे 22 में क्या जोड़ना पड़ेगा साहब? 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 हो जाएगा। ठीक है, छोटे से छोटा पूछा है मुझसे मान, तो 5 आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं आगे, वही अगला सवाल ऐसा का ऐसा ही है। 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से डिवाइड है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा? वो की वो बात है। आप जोड़ दीजिए 6 7 13 और 1 14, 14 4 18, 18 और 8 26 और 3 29, 29 मुझे मिल गया है। साथ में एक स्टार मेरे पास और है। ठीक है, तो स्टार की जगह क्या आना चाहिए? 9 के पहाड़े में अगली संख्या 29 के आगे कौन सी आती है? 36। तो 36 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा साहब? 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 36 बनेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा 7। 7 आते ही संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगला देखिए 3 से डिविजिबिलिटी का वही 9 वाला रूल है, सिंपल। 157 स्टार 234, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा? तो 5 और 1 6 7 13, 13 2 15, 3 18 4 22 तो मेरे पास आ चुके हैं। और अब एक स्टार वाला अंक और आना है जिससे ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो 22 के आगे 3 से डिवाइड होने वाला डिजिट कौन सा है? 24 है। तो 24 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 22 में 2 और जोड़ना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी, यानी कि 2। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती है? अब 18 से विभक्त नहीं होती है तो सारे उसमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, और ऑप्शन चेक करने के लिए मुझे 18 के लिए मुझे पता है साहब, 18 के लिए डिवाइड होने के लिए क्या होता है? 18 का मतलब क्या है? 9 और 2 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। 9 से डिवाइड होने के लिए अंकों का योग 9 से डिवाइड होना, और 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? संख्या सम होनी चाहिए। ठीक है, तो 9 से डिवाइड और संख्या सम, ऐसा आपको चेक करना ऑप्शन में। अब इसने ये तो पूछा है कि भाई कौन सी विभक्त नहीं होती, ऐसा नहीं पूछा कि कौन सी विभक्त होती है। तो संख्या 2 से नहीं विभक्त होने वाली देखिए आप, चौथा ऑप्शन चेक करिए साहब, देखिए ये रहा विषम, ये विषम है, 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये संख्या मेरा आंसर वैसे तो देखते ही टिक हो रहा है। ठीक है, बाकी सभी संख्याएं आप चेक करोगे तो देखो 9 से भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि टोटल देखिए सभी के अंदर 18 आ रहा है, सभी में 18 टोटल है, 9 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। ये वाली संख्या विषम है, इसलिए क्या हो जाएगी साहब? मेरा आंसर विभक्त नहीं होती। क्लियर है? चलते हैं आगे, देखिए साहब, एक 3 अंकों की संख्या 483 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या क्या मिलती है? 13B7, जो 11 से डिविजिबल है। तब 3A + 4B कितना होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए साहब, बहुत आसान सवाल है। 4A3 और इस पे आपने क्या जोड़ा है? 984, और इनको जोड़ने से मुझे क्या मिला है साहब? देखिए साहब, 7, और यहाँ मिला है मुझे B, और यहाँ मिला है मुझे 13। आप लोग देख पा रहे हैं 4 और 3 को तो जोड़ने से साहब 7 ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने से तो 7 ही मिलेगा, और 4 और 9 इन दोनों को जोड़ने से भी क्या मिलेगा साहब? 13 ही मिलेगा। यदि ये तो अपनी जगह सही है। अब ये जो B है उसकी जगह क्या आएगा, ये चेक करना है। 8 + A बराबर क्या होता है? यहाँ पे B होता है। अब ये कह रहा है कि संख्या क्या है साहब? 11 से डिविजिबल है। अब जब 11 से डिविजिबल है तो एकांतर अंक देखिए 7 और 3 है, और B और 1 है। ठीक है, 7 और 3 और B और 1 है। 7 + 3 कितना हो गया? 10। तो B + 1 भी क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि B का मान कितना होना चाहिए साहब? B + 1 10 है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए, किस में 1 जोड़ूंगा तो 10 आएगा साहब? तो B का मान 9 आ गया। यदि B का मान 9 है, B का मान 9 है, 8 पहले से है। आप लोग जानते हैं A में 8 जोड़ने से मुझे B मिला था, तो A में 8 जोड़ने से B मिला, तो B का मान है 9। तो 8 में क्या जोड़ूं कि मुझे 9 मिले? तो इसका मतलब A का वैल्यू जो होगा, आप लोग देख लीजिए साहब, A + 8 बराबर 9 है, तो सीधे सीधे A बराबर क्या हो जाएगा? 9 - 8 यानी कि 1। तो यहाँ सीधे सीधे मेरे पास B की वैल्यू 9 और A की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझसे पूछा है साहब 3A + 4B कितना होगा? तो 3A मतलब A का वैल्यू तो 1 और B का वैल्यू 9, तो 3 + 36 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 39।
ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, बी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। चलें आगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके खुद भी करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक संख्या है, इस तरह की संख्या दे दी आपको 13, 21, 4, 2, 3, P2 6 से डिवाइड है साहब। ये संख्या 6 से डिवाइड है, तो P का न्यूनतम मान पूछा है, P का अधिकतम मान पूछा है और P के कितने मान संभव है। अब यदि 6 से डिवाइड है तो संख्या सम होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये सम तो है ही, लास्ट में 2 है। इसके अलावा संख्या के डिजिट्स का टोटल कितना आता है, तो डिजिट्स का टोटल देख लेते हैं। 3 और 1 4, 3 7 4 11, 5 16 2 18। डिजिट्स का टोटल आ गया साहब 18 और इसमें साथ में एक P और जुड़ा है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि P के कितने मान हो सकते हैं। 6 से डिवाइड है तो देखो यदि P का मान 0 हुआ, P का मान यदि 0 रखते हैं तब भी देखो टोटल 18 है, तब भी ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखिए यदि P का मान ऐसा क्या रखें जिससे ये 6 से डिवाइड हो जाए, तो 3 से डिवाइड हो जाए। संख्या तो सम है लेकिन 3 से डिवाइड होने के लिए क्या क्या मान रखे जा सकते हैं। 2 का रूल तो फॉलो हो गया, 3 का रूल फॉलो करवाना है, तो 0 रखने से भी ये 3 से डिवाइड हो जाती है। 18 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, आगे यदि इसमें मैं 3 और P की जगह 3 रख दूँ तो 3 रखने से भी तो क्या हो जाएगा, 18 + 3 21 हो जाएगा। 21 होने पर भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। P की वैल्यू यदि यहाँ पे 6 रखी जाए तब भी ये 24 बनेगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। P की वैल्यू यदि यहाँ पे 9 रखी जाए तब भी तो ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्योंकि संख्या सम तो है लेकिन 3 का रूल भी फॉलो करवाना है। तो 3 का रूल फॉलो करवाने के लिए 0 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो और 9 भी रख सकते हो। ये 4 मान रखने से मुझे क्या मिल जाएंगे, ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो इसका दिया है, P के कितने मान संभव है, तो साहब P के ये 4 मान संभव है। P का न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान P का कितना है साहब, 0 है, 0 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। और P का अधिकतम मान पूछा है तो P का अधिकतम मान कितना है साहब, 9 है। तो P का अधिकतम मान यहाँ पे आप क्या करोगे, आंसर 9 करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 और 3 दोनों के रूल फॉलो करवाने हैं बस, बाकी आप कितने मान यहाँ पुट कर सकते हैं वो चेक करना है। नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके समझिएगा। चलते हैं आगे। अगला देखिए भाग आप सबने किया होगा। भाग की प्रक्रिया में क्या होता है, एक संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, तो जिस संख्या से भाग हम देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक या डिवाइज़र। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य यानी डिविडेंड, और भाजक का भाग भाज्य में देने पर जो मिलता है वो क्या है, मेरा भागफल है। ठीक है, और फिर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जो नीचे बचता है उसे क्या कहते हैं हम, शेषफल। एक भाग करके देखते साहब, ये देखिए 5 का भाग यदि मुझे 43 में लगाना है तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। बचेगा कौन नीचे, 3। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो 43 है, ये जो 43 है यहाँ पे, ये 43 कैसे आया होगा। 5 को मैंने इस 8 से गुणा कर दिया और ये शेषफल नीचे 3 जोड़ दिया, तभी तो मुझे ये 43 मिला है। तो इस तरीके से मुझे एक सूत्र प्राप्त हो गया। देखो 43 की जगह कौन था, भाज्य था। 5 की जगह कौन था, भाजक था। 8 की जगह भागफल और 3 की जगह शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, स्टार मार्क है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, पढ़ा भी होगा आपने 10वीं क्लास तक। इससे जुड़े हुए सवाल कैसे बनते हैं देखिए। देखो साहब, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 है और शेषफल कितना है, 58। तो भाज्य मुझसे पूछा है, तो भाज्य बराबर आपको भी पीछे बताया है कि भाई भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है साहब, 100 दे रखा है, भागफल कितना है 403 और शेषफल कितना है 58। तो यहाँ देखिए 40,300 प्लस 58, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40,358। ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 डी। अब देखिए 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं संख्या क्या ले लेता हूँ, 48 को मान लीजिए मैंने x से गुणा किया तो मुझे ये मिला किसके बराबर, 173 × 240
40 के बराबर। ठीक है साहब। अब यहाँ पे इस 48 से मैं यदि इसको 240 को काटूँ तो ये 5 बार कटेगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा कितना गया, 17 पंजे 85 यानी 865, 865 यानी थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 और 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं जिससे प्राप्त संख्या क्या हो जाए, 13 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले 13 का भाग इसमें लगाना है 34 और 28 में। तो यहाँ देखिए 13 दूने 26, बच गया 8, 82, 13 छक्के 78, बच गया 4, 48 और यहाँ 13 तिये 39, बच गया 9। तो इस संख्या में ये 9 एक्स्ट्रा है। यदि इस संख्या में ये नीचे वाले 9 शेषफल वाले नहीं होते तो ये संख्या 13 से पूरी डिवाइड हो जाती। ठीक है। तो यदि संख्या में से 34 28 में से मैं ये 9 कम कर दूं तो संख्या 13 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये 9 ही मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे मुझसे पूछा कि भाई 15 में से कौन सी संख्या मैं कम करूं, 15 में से मैं कौन सी संख्या कम करूं कि संख्या जो है 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या कहोगे, देखो 7 दूने 14 यानी मैं 1 इसमें से कम कर दूं तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। बस वही बात है, 7 का भाग आप 15 में लगाओगे, नीचे जो शेष बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, घटाने वाले केस में। क्लियर है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। पहला बात तो आप देखिए, किसी संख्या को 136 से भाग दे तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। एक छोटी सी चीज़ बताइए आप मुझे, मैंने कहा कि किसी संख्या में मैंने 7 से भाग दिया तो मुझे शेषफल 3 प्राप्त हुआ। 7 से भाग दिया किसी संख्या में, मैंने 7 से भाग दिया किसी संख्या में और मुझे शेषफल 3 मिला। तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होगी। आप कहोगे सर वो संख्या 10 होगी। 10 में यदि आप 7 का भाग दोगे तो उसमें भाग लगाने से शेषफल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ भी आपको यही करना है। तो सबसे छोटी संख्या देखनी है। 136 में 136 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, 36 प्राप्त हो। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, 136 प्लस 36। जैसे यहाँ पे देखिए 7 प्लस 3, ये करने से मुझे छोटी से छोटी संख्या मिली थी 10, जो 7 से डिवाइड होने पर शेषफल 3 देती हो। तो यहाँ वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 136 प्लस 36 यानी कि 172 वो संख्या है। ठीक है। आगे मुझसे पूछा है कि उसी संख्या में 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो आप संख्या आपको ज्ञात होगी 172, इसमें 17 से भाग दीजिए तो 17 10 बार जाएगा और शेष जो बचेगा मेरा वो कितना बचेगा साहब, 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है। ये तो हुआ इसको करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि भाग किसका दिया जा रहा है, 136 का। इसमें आप देखिए नीचे भाग किससे पूछा है, 17 से भाग देने पर। तो 17 का भाग इस 136 में लगाइए। यदि ये डिवाइड हो जाता है, यदि विभाजित हो जाता है तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये जो शेषफल था आपका 36, इस शेषफल 36 में 17 का भाग लगा दीजिए और यहाँ से भी आपको शेषफल क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है। ये ट्रिक लगाने के लिए, दूसरी वाली ट्रिक लगाने के लिए ये इससे डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। 136 का 17 से डिवाइड होना ज़रूरी है। और सवाल ऐसा ही आएगा, यदि डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइड नहीं होता है तो इसका आंसर फिर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड। ध्यान रखिएगा, यदि डिवाइड नहीं होता है तो कांट बी डिटरमाइंड होगा। डिवाइड होने वाला सवाल ही आएगा। डिवाइड नहीं होता तो कांट बी डिटरमाइंड कर दीजिएगा। चले आगे। अगला देखिए, 502 789 में कम से कम क्या जोड़े, कम से कम क्या जोड़े कि योगफल जो है वो 4 से डिवाइड हो जाए। तो आपको 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। इस संख्या में लास्ट में देखिए क्या है साहब, 89 है। ठीक है। 89 में क्या जोड़ने से साहब ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, आप लोग जानते हैं। 89 से जस्ट आगे वाली 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, 92 है। तो इसमें क्या ऐड कर देंगे साहब, +3 ऐड करते ही ये मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो भी संख्या जोड़ेंगे वो हम लास्ट के अंक में ही जोड़ते हैं। तो यहाँ 3 जोड़ते ही मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है। 4 का भाग लगाकर भी आप देख सकते हैं पर वो लंबा हो जाएगा। आगे देखिए, 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़े, कम से कम क्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए 11 से डिवाइड। तो जो संख्या है
अंत वाली सबसे लास्ट वाली संख्या में ही जोड़ा जाता है जो भी कोई जोड़ा जाएगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता ही है साहब। एकांतर अंकों का योग क्या होना चाहिए साहब? 11 से डिवाइड। तो 80, 36, 42। यहाँ एकांतर अंक हम कर लेते हैं, इनका टोटल करते हैं 2 + 6 + 0, ये मिल गया मुझे 8। ठीक है, और उसके बाद एकांतर अंक 4, 3 और 8, इनको ऐड कर लीजिए। तो 4 + 3 + 8 कितना हो गया साहब? 15। आप लोगों को पता है कि 11 से डिवाइड होने के लिए ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो अब यहाँ पे बराबर करने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? अंतिम अंक 2 है, इस वाले में मुझे ऐड करना पड़ेगा। लास्ट अंक 2 ही है तो ऊपर वाले में ऐड करना पड़ेगा, नीचे वाले में तो कुछ ऐड कर नहीं सकता मैं, क्योंकि जो जुड़ेगा वो अंतिम अंक में जुड़ेगा। तो यहाँ पे 8 में आप क्या जोड़ोगे कि ये 15 बन जाए साहब? तो 8 में क्या जोड़ेंगे साहब? 7 जोड़ने से ये 15 बन जाता है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ C, 7 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य आपको पता ही है, भाज्य गुणा भागफल। हमने सूत्र लिख रखा था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आप लोग देखिए यहाँ भाजक भागफल और शेषफल क्या क्या है। आप लोगों को शेषफल दिया हुआ है 40। अब भाजक भागफल का कितना है? 5 गुना, और शेषफल का 2 गुना है। तो ये जो भाजक है शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना कर दीजिए। 40 को 2 से गुना करते हैं तो 80 मिलेगा। क्लियर? और अब ये कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो इस भागफल का ये जो 80 है ये 5 गुना है। तो किसका 5 गुना 80 होता है? तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, तो 16 को 80 से गुणा करेंगे। 16 अट्ठे 128, यानी ये 1280। और ये यहाँ 40 शेषफल था, ये आपका 1280 + 40, आंसर कितना हो गया? 1320। 1320 जो है मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। अब आपसे पूछा, देखो 100 से 500 के बीच, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 11 से डिवाइड होगी? तो आप एक एक संख्या चेक करोगे, 100 से स्टार्ट करके 500 तक 11 से डिवाइड कर करके। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या है? सीधी सीधी आपसे पूछा है 100 से 500 के बीच, तो इधर 100 लिख लीजिए, इधर 500 लिख लीजिए, और इन दोनों को 11 से डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ सिर्फ आप भागफल लिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। शेषफल और कोई मतलब नहीं है। तो 11 का भाग 100 में लगाया तो 9 बार जाएगा। ठीक है साहब, 11 9 99। 11 का भाग 500 में लगाया तो 11 चौके 44, 60, 11 पंजे 55, 45 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझसे पूछा है कि कितनी संख्याएं इनके बीच में है। तो देखिए यहाँ 100 तक 9 संख्याएं हैं और 500 तक कितनी संख्याएं हैं? 45 है। तो 100 से 500 के बीच कितनी संख्या हो जाएगी? तो 45 में से आप ये 9 घटा दीजिए, तो मेरा आंसर क्या होगा? 45 में से 9 घटाने से मुझे कितना मिलता है? 36 मिलता है। और 36 यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। अगला देखिए, 1 से 2 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हैं? 2 और 3 दोनों का मतलब क्या है कि 2 × 3 यानी 6 से डिवाइड हो। सीधा सीधा समझिए, यहाँ से 2 और 3 दोनों से डिवाइड मतलब 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ 6 से डिवाइड कर लेता हूँ इन दोनों को। यहाँ पे आप भागफल देखिए, 6 का भाग 1 में लगाएंगे, ये 1 ही समझिएगा। ठीक है, 6 का भाग आप 1 में लगाओगे तो यहाँ 0 आएगा भागफल। 6 का भाग 200 में लगाओगे, 6 × 3 = 18, और फिर से 20, 6 × 3 = 18, तो 33 है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 33 है। तो 200 तक कितनी संख्या होगी? 33 में से आप ये 0 घटा दीजिए, तो 33 - 0, तो आप जानते हैं 33 होगा आंसर मेरा इसका, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलें अब देखिए, लगातार विभाजन वाला सवाल है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है कि किसी संख्या को लगातार 9, 11, 13 से भाग करने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचते हैं, तो विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है साहब, विभाजकों को उलट दे तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है संख्या क्या होगी मेरी। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह का यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले किसका भाग दे रहे हैं, 9 का, उसके बाद किसका भाग दे रहे हैं, 11 का, उसके बाद साहब 13 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, ये आप बना लीजिए ऐसा फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ आप लिख लीजिए शेष। अब आप लोग मुझे बताइए, इस तरह का आपको सेटअप बनाना है। अब आप लोग मुझे बताइए शेषफल क्या क्या दे रखे हैं इसने। शेषफल दे रखे हैं आपको, देखिए 8, 9 और 8। आप लोग मुझे ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 13 का भाग यदि मैं लगाऊं तो 8 शेष मिले। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है, वो खुद 8 ही हो जाती है। खुद 8 वो संख्या हो सकती है। देखिए 13 का भाग 8 में लगाओगे तो 0 बार जाएगा और 8 ही शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो मेरा पहला जो प्रोसेस हो गया वो कुछ यूँ कर सकते हो आप, 13 × 0 + 8 यानी कि 8। ये पहली बात आ गई। यहाँ हमको भाग नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, ध्यान रखिएगा। आगे अब देखिए यहाँ कौन सी संख्या आएगी, इस जगह जो संख्या लाने के लिए मुझे क्या करना है, 11 का भाग देना है ऐसी संख्या में जो 8 बार जाए और 9 शेष बचे। तो 11 का भाग 8 बार जाए और 9 शेष बचे, यानी 11 × 8 + 9, तो 88 और 9 कितना हो गया साहब, 97। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी साहब, 97, जिसमें अब 11 का भाग 8 बार जाएगा और 9 शेष बचेगा। अब आप लोग फिर से ऊपर चलिए, 9 का भाग ऐसी संख्या में देने से 97 भागफल आए और 8 शेष बचे, यानी 9 का भाग 97 बार जाए और 8 शेष बचे, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो देखिए साहब 9 × 97 प्लस क्या हो जाएगा, 8। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 9 × 7 = 63, 6 × 81 और 6 × 87, 873 + 8, यानी संख्या क्या हो गई मेरी, 881 ये संख्या है। पहले तो मेरा काम यही था संख्या ज्ञात करने का। अब मुझसे जो सवाल पूछ रहा है, इस 881 को आप यहाँ लिख सकते हो। ध्यान रखिए नीचे से ऊपर चलने पर आएगा। अब अगला काम क्या है, विभाजकों का क्रम उलट रहा है, यानी आपको क्रम उलट कर भाग देना है इस बार। ठीक है साहब, वही आप सेटअप बना लीजिए और भाजकों का क्रम उलट दीजिए इस बार। पहले 9, 11, 13 था, अब क्या हो गया, 13, 11 और 9 हो गया। तो अब शेषफल क्या होगा, संख्या आपके सामने उपस्थित है। संख्या कौन सी थी मेरी, 881। आप भाग लगाइए आराम से और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 88 में 13 का 881 में 13 का भाग लगाते हैं, 13 × 6 = 78, 10 = 101 और यहाँ 13 × 7 = 91। तो शेष पहला कितना आ गया, 10। पहला शेष मेरा 10 आ गया। 11 का भाग 67 में लगाइए, 6 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा। और उसके बाद 9 का भाग 6 में लगाइए, 0 बार जाएगा और 6 शेष बचेगा, यानी 10, 1 और 6 मेरा आंसर है। थर्ड ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें रिवर्स साइड से चलते हुए आपको संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के बाद आपको क्या करना है, भाजकों का क्रम उलट कर भाग लगाना है और शेषफल ज्ञात करना है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था आपका विभाजकता। इसके सभी तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश की जो परीक्षा में आते हैं, और आप लोग इसके सभी सवाल कीजिएगा। काफ़ी सवाल बड़े आसानी से हो जाते हैं, सीधा ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और कोई सवाल आपको मुझे भेजना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप मुझसे ले सकते हैं, जो कि कोचिंग के फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगे। तो मुझे आप व्हाट्सएप भी वो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।